सुदर्शन चैनल के इस दंगाई, इस भड़वे, इस दलाल पत्रकारिता को शर्मिंदा कर देने वाले इस पत्रकार सुरेश चौहान के ये आसाराम की औलादे, ये आसाराम राम रहीम के चेले, और ये तो आसाराम का पक्का चेला है। ये तो अपनी रिपोर्टर को लेकर नारायण साईं का इंटरव्यू करने के लिए भेजता था और उसी रिपोर्टर ने इसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है कि उसने इसके साथ में रेप करा है, और कि तलवार के साथ में फोटो, कभी बंदूक के साथ में फोटो वायरल होती है। ऐसे पत्रकारों की जगह देश में नहीं जेल के अंदर है, इसे जेल में बंद किया जाना चाहिए। और जब इसका जन्मदिन होता है तो देश के मंत्री इसको बधाई देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में इसकी फोटो होती है। इसने ट्विटर पे टैग करा देश के प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री मोदी चुप और मौन। क्या देश के अंदर दिल्ली की तरह, बेंगलुरु की तरह एक बार फिर हिंसा कराना चाहते हैं ये लोग? सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण के ऊपर माफी मांगने की बात कहता है प्रशांत भूषण को एक ट्वीट के जरिए। उस तरीके से मेरा मानना है, न्यायपालिका से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि सुरेश चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इसके चैनल को बंद किया जाना चाहिए, इसके शो को बैन किया जाना चाहिए, ताकि दोबारा इस देश के अंदर कोई भी पत्रकार पत्रकारिता करे, ना कि चाटुकारिता करे और इस तरीके का हिंसात्मक बयान कभी ना दे। ये देश के अंदर देश के गद्दार हैं जो खाते भारत माँ का हैं और भारत माँ की देश भूमि में रहकर इसी भारत माँ को जलाने का प्रयास ये देशद्रोही करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये देश के दंगाई, ये देश की दलाल मीडिया, ये देश की भड़वा मीडिया पूरे देश को जलाने में लगी हुई है, भारत माँ का सौदा करने में लगी हुई है। कभी ये सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नंबर 1 टीआरपी की बात करते हैं, कभी कहता है अर्नब गोस्वामी मैं नंबर 1, तो कभी अंजुम कश्यप कहती है मैं नंबर 1। लेकिन इस सुदर्शन चैनल के इस दंगाई, इस भड़वे, दलाल पत्रकारिता को शर्मिंदा कर देने वाले इस पत्रकार सुरेश चौहान के, जो इस देश के अंदर ये आसाराम की औलादे, ये आसाराम राम रहीम के चेले पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं, और ये तो आसाराम का पक्का चेला है। ये तो अपनी रिपोर्टर को लेकर नारायण साईं का इंटरव्यू करने के लिए भेजता था और उसी रिपोर्टर ने इसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है कि उसने इसके साथ में रेप करा है। और आपको बता दूं, इसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हैं। ये दंगाई है जो इस तरीके का विवादित बयान देता है। कभी आप देखिए सोशल मीडिया पे इसकी तलवार के साथ में फोटो, कभी बंदूक के साथ में फोटो वायरल होती है। तो आखिर एक बात बताइए, इसके ऊपर कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस बात का तो जवाब दीजिए। सिर्फ इस कारण से कि ये सत्ता की दलाली कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है, पत्रकारिता न कर कर। और आपको बता दूं कि ट्विटर पे लगातार ट्रोल कर रहे हैं आईएएस आईपीएस इस बात को लेकर। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मिलकर आवाज उठाएं और इसकी गिरफ्तारी की मांग करें। ऐसे पत्रकारों की जगह देश में नहीं जेल के अंदर है, इसे जेल में बंद किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जब इसका जन्मदिन होता है तो देश के मंत्री इसको बधाई देते हैं, पीयूष गोयल जैसे मंत्री इसे बधाई देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में इसकी फोटो होती है। आप ये देखिए लगातार कि आप जब इसने इस तरीके का विवादित बयान दिया जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर, इसने ट्विटर पे टैग करा देश के प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री मोदी चुप और मौन। आखिर क्यों नहीं दे रहे वो इस बात का जवाब? क्या देश के अंदर दिल्ली की तरह, बेंगलुरु की तरह एक बार फिर हिंसा कराना चाहते हैं ये लोग? आपको मैं बता दूं, मुजफ्फरपुर हिंसा का जिम्मेदार भी यही था। इसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हुए हैं, चार्जेस लगे हुए हैं। ये देश के अंदर दंगा फैलाने वाले पत्रकार, ये दंगाई पत्रकारों की जगह यहाँ नहीं, इनकी जगह जेल में है, इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। क्या आपको लगता है इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? आपको लगता है देश में कानूनन कार्रवाई होती है? बताइए मुझे। अगर कानूनन कार्रवाई होती तो आज कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद और ये उसी का चेला सुरेश चौहान के आज ये भी बंद होता। और अगर इनके पिताजी आसाराम राम रहीम जैसे लोगों को फांसी हो गई होती तो आज इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती। जिस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर इसने इतनी विवादित बात कही है, जामिया मिलिया इस्लामिया शिक्षा की जगह है, धर्म की स्थल है। आपको बता दूं, यहाँ पर लोग शिक्षा हासिल करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं।
जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदू का भी बच्चा पढ़ता है, मुस्लिम का भी बच्चा पढ़ता है, सिख का भी पढ़ता है और ईसाई का भी पढ़ता है। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए एडमिशन लेने की। और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिनके बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ते हैं, इस सुरेश चौहान के ने सभी को बदनाम किया है, सभी को शर्मसार किया है। तो मेरा सबसे निवेदन है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाए, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इसको जेल के अंदर बंद करा जाए। भारतीय जनता पार्टी का दलाल पत्रकार, दलाल प्रवक्ता, आपको बता दूं, डॉक्टर संबित पात्रा ओएमजीसी में डायरेक्टर बन जाता है। मोदी 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 कर ओएमजीसी में डायरेक्टर बन जाता है? आज प्रवक्ता होने के नाते क्या ये न्यूज चैनल पे बोलेगा इस बात के लिए कि अगर इस हिंसा में, देश के किसी भी कोने में अगर हिंसा की खबर आती है तो उसका जिम्मेदार ये सुरेश चौहान के होगा, उसका जिम्मेदार ये होगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण के ऊपर माफी मांगने की बात कहता है प्रशांत भूषण को एक ट्वीट के जरिए, उस तरीके से मेरा मानना है, न्यायपालिका से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि सुरेश चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इसके चैनल को बंद किया जाना चाहिए, इसके शो को बैन किया जाना चाहिए, ताकि दोबारा इस देश के अंदर कोई भी पत्रकार पत्रकारिता करे, ना कि चाटुकारिता करे और इस तरीके का हिंसात्मक बयान कभी ना दे। कभी कोई एक व्यक्ति किसी विशेष समुदाय को लेकर ये जमाती हैं, इनसे कोरोना फैलता है, ये फैलता है, इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई। देश की मीडिया को विदेशी मीडिया तक ने कह दिया है कि ये स्मोक से भी ज्यादा जहरीली है। अब इससे ज्यादा शर्मसार बात और क्या होगी कि विदेशी मीडिया हमारे देश की मीडिया को लेके कह रही है। विदेश के लोग कहते हैं भारत में मत जाइए। भारत की छवि को इन जैसे दरिंदों ने धूमिल कर दिया। इनका विरोध करो, सुरेश चौहान के जैसे पत्रकारों का, अर्नब गोस्वामी जैसे दलालों का, जिनके शो के दौरान माँ बहन तक की गालियां दे दी जाती हैं। ये ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई शो ना होकर कोई मछली का बाजार हो, सारे के सारे एक साथ चिल्लाते रहते हैं, ही करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। मछली बाजार में बैठे हैं क्या? एक डिबेट बताइए जिसमें शिक्षा पे पूछा जाए, बेरोजगारी पे पूछा जाए। इस तरीके के विवादित बयान देकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं, माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि लोग शिक्षा की बात न करें, स्वास्थ्य की बात न करें। कभी इनका कपिल मिश्रा विवादित बयान देता है, कभी अनुराग ठाकुर विवादित बयान दे देता है, कभी संबित पात्रा विवादित बयान दे देता है, कभी इनके पत्रकार विवादित बयान दे देते हैं। पूरे साल इसी बात के लिए उलझाए रखिए। ना शिक्षा देना जानते, ना स्वास्थ्य देना जानते, ना बेरोजगारी कर रखी है पूरे देश के अंदर, ना रोजगार देना जानते। पूरे देश को पागल बना रखा है, देश की छवि खराब कर दी, देश की स्थिति को धूमिल कर दिया, पूरे देश विदेश में भारत की छवि को नीचे लाके खड़ा कर दिया। पायदान पे बस ये जानते हैं कि अगर देश के लोग, देश के अंदर एक बच्ची भूख से मर जाती है, मोदी जी भूख मोर को दाना डाल रहे हैं, उसकी माँ कहती है कि काश मेरी बच्ची मोर होती, कम से कम उसे दाना तो मिल जाता, भूख से तो नहीं मरती। इस तरीके की शर्मसार तस्वीरें हम लोगों को शर्मिंदा कर देती हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं, इन्हें शर्म ही नहीं आती। दंगाई कहीं के पूरे देश में दंगा कराने में लगे हुए हैं, अनपढ़ जाहिल गवार कहीं के। इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को, इन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत है। अनपढ़ जाहिल गवार कहीं के दंगे कराने के लिए आ जाते हैं देश के अंदर। इन जैसों को तो जेल के अंदर बंद करना चाहिए और इनको कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर उस समय भी इन जैसे दंगाई देश के अंदर जीवित होते तो आज भारत देश आजाद नहीं होता। इनका नड्डा नहीं बोलता है, इनका ये आपने केंद्रीय मंत्री नहीं बोलता, इनका कानून मंत्री नहीं बोलता, सारे के सारे सत्ता की दलाली का फेविकॉल पी के गूंगे हो गए हैं। न जाने कितने पैसों में अपने दीन ईमान का सौदा करके आए हैं ये लोग। भारत माँ को दोबारा गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। दम इनमें है नहीं कि अपने बच्चों को सरहद पे बेच के दिखाएं, दूसरों के बच्चों को शहीद करवाते हैं सरहद पे। पुलवामा की जांच नहीं कराते, इनको डर लगता है कुर्सी हिल जाएगी इनकी। 20 जवान चाइना पे शहीद हो गए। जिस दिन आपके बच्चे शहीद होंगे ना, तब आपको पता चलेगी। बहुत आसान लगता है ना, आपको पहुंच जाते हैं बस वहां पर थोड़ा सा ड्रामा करके दिखा देंगे, फूल माला चढ़ा देंगे, बात खत्म। इतने में खत्म नहीं होती बात। उनके घर से पूछिए उनका घर परिवार कौन चलाएगा।
पूरे देश का मजाक बना के रखा है, पूरे देश को बेचने में लगे हैं, नीलाम करने में लगे हुए हैं सारी संपत्तियों को। इनके पत्रकार विवादित बयान देते हैं, देश में हिंसा करा के अपने आलीशान कमरों में बैठ जाते हैं, पूरा देश जल जाता है इनके विवादित बयान से। शर्म नहीं आती? बंद क्यों नहीं करती इन्हें सरकार? क्यों नहीं करते इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज? क्यों नहीं करती एफआईआर दर्ज? इसलिए कि ये विवादित बयान सरकार दिलवाती है क्या इनसे? बताइए जरा से। इनके सूत्रों से खबर मिली है, कहाँ है सूत्र इनके? पता करिए सूत्र कहाँ है इनके। सूत्र के कारण पूरे देश में आग लग जाती है, दंगे हो जाते हैं, इनके सूत्र पता नहीं चलते। क्या आपको नहीं लगता इन जैसे ही चैनल टीवी चैनलों के माध्यम से ही देश का सौहार्द खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। आज एक व्यक्ति जिसने तिलक लगा रखा है उसको टोपी वाला गंदी नजर से देख रहा है, अगर किसी ने तिलक लगा रखा है तो उसको टोपी वाला गंदी नजर से देख रहा है। दोनों तरफ से इन्होंने मतभेद की जरिए मनभेद भर दिया है, दोनों में इतना आक्रोश पैदा कर दिया है कि एक व्यक्ति दूसरे भाई को मारने में लगा हुआ है, एक भाई दूसरे का गला काटने में लगा हुआ है, दूसरे का गला रेंद मिलने में लगा हुआ है।